हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, एक ऐसी लौ जो उसे भीतर से जलाती है, खींचती है और कहती है तू इससे ज्यादा के लिए बना है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस चिंगारी को पहचान ही नहीं पाते। वो काम करते हैं जो करना पड़ता है, वो रास्ते चुनते हैं जो दुनिया ने तय किए होते हैं, और हर सुबह एक सवाल उनके भीतर खड़ा होता है, क्या मैं सही जगह पर हूं? स्पार्क्ड किताब हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक दर्पण है जो हमें वो चेहरा दिखाता है जिसे हमने सालों से अनदेखा किया है। ये हमें हमारे स्पार्क टाइप से मिलवाती है, उस अनोखी ऊर्जा से जो हमारे काम को सिर्फ काम नहीं रहने देती, बल्कि एक जिंदा अनुभव बना देती है। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी असल पहचान पर दुनिया की उम्मीदों की परतें चढ़ती जाती हैं। माँ बाप कहते हैं सरकारी नौकरी करो, स्कूल कहता है टॉप करो, समाज कहता है सेटल हो जाओ, और इन सब के बीच हमारी अपनी आवाज दब जाती है। फिर एक दिन हम उठते हैं, एक अच्छी नौकरी, एक ठीक ठाक तनख्वाह और एक दिखावटी मुस्कान के साथ, लेकिन अंदर से खाली। यही खालीपन इस किताब का केंद्र है, क्योंकि स्पार्क्ड हमें बताती है कि जब हम अपने स्पार्क के खिलाफ जाते हैं तो हम धीरे धीरे बुझने लगते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से हम मर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आपको यह जानने का मौका मिले कि आपकी वो चिंगारी क्या है, वो काम कौन सा है जो आपको भीतर से जीवित महसूस कराता है, वो क्षण कौन सा है जब आप घड़ी देखना भूल जाते हैं क्योंकि आप पूरे फ्लो में होते हैं। लेखक जॉनथन फील्ड्स ने इसी खोज को एक सिस्टम में बदला, स्पार्केटाइप्स के जरिए। उन्होंने बताया कि हर इंसान का एक डोमिनेंट स्पार्क टाइप होता है, यानी वो काम करने का तरीका या भूमिका जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। और ये पहचान मिल जाए तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि पूजा बन जाता है। स्पार्क हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ पैसे कमाने या समाज को दिखाने के लिए किया गया काम लंबे समय तक टिकता नहीं। इंसान तभी खिलता है जब वो उस जोन में होता है जहां उसका दिल, दिमाग और आत्मा तीनों एक साथ बहते हैं। और जब ऐसा होता है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, सैटिस्फैक्शन भी, और शांति भी। अब सवाल उठता है, अगर ये इतना जरूरी है तो हम इसे पहले क्यों नहीं जान पाते? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हमने खुद से बात करना छोड़ दिया है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, स्क्रॉलिंग, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, काम, लेकिन अपने भीतर झांकने का वक्त नहीं निकालते। स्पार्क्ड हमें रुकने को कहती है, वो हमें एक आईना देती है और कहती है देखो तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। और अक्सर ये दो चीजें मेल नहीं खाती। जब हम अपने स्पार्क टाइप को नहीं पहचानते तो हम एक ऐसी नौकरी में फंस जाते हैं जो हमारी ऊर्जा को खा जाती है। हम दिन खत्म होने का इंतजार करते हैं, हफ्ते खत्म होने की गिनती करते हैं, और जिंदगी वो बस निकलती जाती है। लेकिन जब हमें अपना स्पार्क मिल जाता है तो वही काम जिसे हम बोझ समझते थे एक आशीर्वाद बन जाता है। जॉनथन फील्ड्स ने स्पार्क टाइप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। प्राइमरी स्पार्क टाइप, आपकी नेचुरल ड्राइव। शैडो स्पार्क टाइप, जो आपका सपोर्ट करता है। एंटी स्पार्क टाइप, जिससे आप सबसे डिस्कनेक्टेड महसूस करते हो। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्पार्क टाइप की। ये आपकी वो कोर आइडेंटिटी है जो तय करती है कि आप नेचुरली किस तरह का काम करते हुए अलाइव महसूस करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गहराई में उतरना पसंद करते हैं, उन्हें चीजों को डीपली समझना, सीखना और नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है, तो उनका स्पार्क टाइप होता है द सेज। कुछ लोग चीजें बनाना, क्रिएट करना, कुछ नया लाना पसंद करते हैं, तो वो होते हैं द मेकर। कुछ लोग दूसरों की मदद करना, अपलिफ्ट करना पसंद करते हैं, वो होते हैं द नर्चरर। हर स्पार्क टाइप का एक पैटर्न होता है, और जब इंसान उस पैटर्न में काम करता है तो वो बस टाइम पास नहीं करता, वो टाइम को भूल जाता है,
अब आता है शैडो स्पार्क टाइप। ये वो रोल होता है जो आपके प्राइमरी स्पार्क को बैलेंस करता है। जैसे एक सेज को कई बार परफॉर्मर की जरूरत होती है ताकि वो जो सीखे उसे दूसरों तक पहुंचा सके। और एंटी स्पार्क टाइप, ये वो रोल है जो आपको सबसे ज्यादा थकाता है, जो आपकी ऊर्जा खींच लेता है। जैसे कोई नर्चरर अगर एक कम्पिटिटिव सेल्स जॉब में डाल दिया जाए तो वो रोज हारता रहेगा क्योंकि उसकी एनर्जी वहां फिट ही नहीं होती। फील्ड्स हमें कहता है जब आप अपने स्पार्क टाइप के अलाइंड काम करते हो तो आप सिर्फ बेटर काम नहीं करते, आप बेटर इंसान बनते हो। क्योंकि स्पार्क सिर्फ काम से जुड़ा नहीं होता, वो आपकी पूरी आइडेंटिटी, इमोशंस और एनर्जी से जुड़ा होता है। किताब बताती है कि हम स्पार्क को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, आज कब मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी फील हुई? कब मैं बोर्ड या ड्रेन महसूस कर रहा था? कौन सा काम करते वक्त टाइम उड़ गया? ये सिंपल रिफ्लेक्शंस ही आपको आपके स्पार्क के करीब ले जाते हैं। जॉनथन फील्ड्स ने यह भी बताया है कि जब हम अपने स्पार्क के अलाइन काम करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, फुलफिलमेंट बढ़ता है और हमारी मेंटल क्लैरिटी भी शार्पन होती है। क्योंकि स्पार्क से जुड़ना एक तरह का ध्यान है। स्पार्क किताब इस बात को भी एम्फसाइज करती है कि स्पार्क सिर्फ करियर के लिए नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में जरूरी है, रिलेशनशिप्स में भी। क्योंकि जब आप खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं तो आप दूसरों से भी असली जुड़ाव नहीं बना पाते। फील्ड्स हमें सजेस्ट करता है कि हम अपने स्पार्क को एक्सप्रेस करें हर दिन किसी न किसी तरीके से। वो कहता है अगर तुम्हारे अंदर परफॉर्मर है तो परफॉर्म करो, भले ही ऑडियंस एक ही इंसान हो। अगर तुम नर्चरर हो तो किसी को अपलिफ्ट करो, भले ही एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए। अगर तुम मेकर हो तो क्रिएट करो, भले ही कोई देख न रहा हो। क्योंकि स्पार्क को फीड करना एक पौधे को पानी देने जैसा है। अगर तुम रोज थोड़ी अटेंशन दोगे तो वो जरूर खिलेगा। स्पार्क हमें यह भी बताती है कि स्पार्क से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दो या नौकरी रिजाइन कर दो। मतलब यह है कि आप जो कर रहे हो उसमें अपना स्पार्क ढूंढो या उसके लिए जगह बनाओ। अगर आप टीचर हो लेकिन आपका स्पार्क क्रिएटर है तो अपनी क्लास में कुछ नया बनाओ। अगर आप इंजीनियर हो लेकिन सेज हो तो मेंटरशिप दो, नॉलेज शेयर करो। मतलब बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। कभी कभी स्पार्क को पहचानने से पहले हमें खुद को उन परतों से निकालना होता है जो हमने सालों से ओढ़ रखी होती है। एक्सपेक्टेशंस की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और सबसे बड़ा डर की। फील्ड्स कहता है कि कई बार स्पार्क हमारे सामने होता है लेकिन हम ही उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमने देख लिया तो फिर हमें अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी या कम से कम उसे नए नजरिए से जीना पड़ेगा। और वही सबसे मुश्किल होता है। स्पार्क में एक पावरफुल आइडिया है, विस्पर्स ऑफ द सोल। ये वो सटल सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ ऊर्जा बह रही है और कहाँ ड्रेन हो रही है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि हमें ये विस्पर्स सुनाई ही नहीं देते। जॉनथन फील्ड्स कहता है अगर तुम अपने दिन के आखिर में थककर गिरते हो और फिर भी संतोष नहीं होता तो शायद तुम्हारी थकावट गलत जगह जा रही है। स्पार्क आपको सिखाती है कि स्पार्क सिर्फ जॉब टाइटल से नहीं आता, वो उस इंटेंशन से आता है जिससे आप कोई भी काम करते हो। एक इंसान एक ही काम दो तरीके से कर सकता है। पहला, सिर्फ टिक मार्क लगाने के लिए। दूसरा, अपनी ऊर्जा, अपने पैशन के साथ। और जब आप दूसरे तरीके से करते हो तब वो काम सिर्फ टास्क नहीं रहता, वो ऑफरिंग बन जाता है। फील्ड्स बताता है कि आपके स्पार्क को नर्चर करने के लिए डेली रिचुअल्स बहुत जरूरी है। छोटे छोटे स्टेप्स जो आपकी एनर्जी को रिचार्ज करें। जैसे हर दिन 15 मिनट अपनी फेवरेट चीज पर काम करना, किसी को जेन्युइनली अपलिफ्ट करना या कुछ नया सीखना, चाहे वो एक छोटा आइडिया ही क्यों न हो। ये रिचुअल्स आपके स्पार्क को फ्यूल देते हैं और वो फ्यूल आपके पूरे दिन की रोशनी बन जाता है। स्पार्क में एक और गहरी बात है, योर एनवायरनमेंट कैन मेक
और ब्रेक योर स्पार्क। मतलब, आप चाहे कितने भी इंस्पायर्ड क्यों न हो, अगर आपका सराउंडिंग टॉक्सिक है, जहां आपके आइडियाज को दबाया जाता है, आपकी क्रिएटिविटी को रोका जाता है, तो आप खुद को धीरे धीरे खो देते हो। फील्ड्स कहता है कि स्पार्क को जिंदा रखने के लिए दो चीजें चाहिए: सपोर्टिव पीपल और सेफ स्पेस। वो लोग जो आपको सुने, समझें और पुश करें। और एक ऐसी जगह जहां आप बिना जजमेंट के खुद को एक्सप्रेस कर सको। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो एक ऑनलाइन कम्युनिटी हो या खुद के लिए डेडिकेटेड टाइम और स्पेस। स्पार्क हमें एक और लेंस देती है: एनर्जी मैपिंग। फील्ड्स कहता है, अपना एक हफ्ता उठा लो और हर दिन ट्रैक करो कि कौन से मोमेंट्स में तुम्हारा चेहरा चमका था और कौन से मोमेंट्स में तुम्हारी रूह थक गई थी। वो पैटर्न अपने आप सामने आ जाएगा और वहीं से स्पार्क टाइप की असल तस्वीर बनने लगती है। कई बार हम सोचते हैं, ये तो मेरा काम है, करना ही पड़ेगा। लेकिन स्पार्क कहती है, काम जरूरी है, लेकिन तरीका आपका होना चाहिए। आपको वो तरीका चुनना है जिसमें आपका स्पार्क फिट हो सके, ना कि खुद को हर दिन एक ऐसे रोल में फोर्स करना जो आपकी एनर्जी को खा रहा है। फील्ड्स एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं: स्पार्क अलाइनमेंट स्कोर। यह बताता है कि आपका करंट काम या रोल कितना अलाइंड है आपके स्पार्क से। अगर यह स्कोर लो है, तो ज्यादा देर टिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों रेजिस्ट करने लगते हैं। स्पार्क हमें एम्पावर करती है कि हम अपने काम के भीतर स्पार्क के लिए जगह बनाएं। जैसे, अगर आप एक एडमिन काम करते हैं, लेकिन आपके अंदर परफॉर्मर है, तो किसी वीकली मीटिंग को लीड करने का जिम्मा लें। अगर आप अकाउंटेंट हैं, लेकिन मेकर हो, तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स में क्रिएटिव सॉल्यूशंस दें। फील्ड्स कहता है, आपको अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, सिर्फ अपने काम का अनुभव बदलना है। और ये तब होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी के साथ कॉन्शियस चॉइसेस लेते हैं। अब बात आती है रिलेशनशिप्स की। स्पार्क सिर्फ करियर की किताब नहीं है, ये लाइफ की हर डायमेंशन को टच करती है। फील्ड्स कहता है कि जब हम अपने स्पार्क से डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी उस डिस्कनेक्ट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं और धीरे धीरे इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जब आप स्पार्क से जुड़े होते हो, तो आप खुद में ग्राउंडेड होते हो और दूसरों के लिए ओपन। इसलिए फील्ड्स एक स्पार्क अलाइन्ड रिलेशनशिप को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, जहां दो लोग एक दूसरे को ऐसा स्पेस देते हैं जहां दोनों अपने अपने स्पार्क को जी सके। ऐसा रिलेशन सपोर्ट करता है, लिमिट नहीं बनता। स्पार्क का एक हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि बच्चों को कैसे उनके स्पार्क से जोड़े। फील्ड्स कहता है कि अक्सर हम बच्चों पर वो रोल्स थोपते हैं जो हमने खुद कभी जी नहीं पाए। लेकिन सच्ची नर्चरिंग तब होती है जब हम उन्हें खुद को डिस्कवर करने दें, उनके स्पार्क को पहचानने दें, उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी, उनका एक्साइटमेंट, उनका फ्लो। यही क्लूज होते हैं उनके स्पार्क के। और अगर हम बचपन में ही उन्हें वो स्पेस दें, तो वो पूरे जीवन एक अलाइंड पाथ पर चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस रोड मैप की जो स्पार्क हमें देता है, ताकि हम सिर्फ स्पार्क को समझे नहीं, बल्कि उसे जी सकें रोजमर्रा की जिंदगी में। जॉनथन फील्ड्स इस जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं: 1, डिस्कवर; 2, अलाइन; 3, एक्सप्रेस। पहला फेज, डिस्कवर। इसमें आप खुद से वो सवाल पूछते हैं जो शायद सालों से दबे पड़े थे। मैं कौन हूं? क्या चीज मुझे भीतर से जिंदा महसूस कराती है? कब मुझे वक्त का होश नहीं रहता? मैं किस काम को करते हुए अपने सबसे ऑथेंटिक रूप में होता हूं? इस फेज में आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। नए काम, नए प्रोजेक्ट्स, नए कॉन्वर्सेशंस। फील्ड्स कहता है, क्यूरियोसिटी इज योर कॉम्पास। जहां उत्सुकता है, वहीं स्पार्क है। दूसरा फेज, अलाइन। अब जब आपने अपना स्पार्क पहचान लिया, तो अगला कदम है उसे अपनी जिंदगी के साथ अलाइन करना। यहां आपको देखना होता है, आपका करंट जॉब, डेली रूटीन, रिलेशनशिप्स, क्या वो आपके स्पार्क से मेल खाते हैं? अगर नहीं,
तो वहां छोटे छोटे बदलाव करो जो आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करें, ड्रेन न करें। फील्ड्स कहता है, अलाइनमेंट एक बार का स्टेप नहीं है, ये एक डेली कमिटमेंट है। हर दिन, हर चॉइस एक मौका होती है, या तो स्पार्क को बढ़ाने का या उसे दबाने का। तीसरा और आखिरी फेज, एक्सप्रेस। अब जब आपने खुद को जाना और अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट किया, तो अब बारी है उसे दुनिया को देने की। फील्ड्स कहता है, जब आप अपने स्पार्क को दुनिया में लेकर आते हो, तब वो सिर्फ आपका नहीं रहता, वो दूसरों को भी रोशनी देता है। एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं होता, ये हर वो एक्ट है जो आपकी ऑथेंटिक एनर्जी को दुनिया के साथ शेयर करता है। चाहे आप किसी को गाइड करो, किसी की मदद करो, कुछ नया बनाओ, या सिर्फ प्रेजेंस से इंस्पायर करो। स्पार्क्ड कहती है, आपकी सबसे बड़ी सर्विस दुनिया को वही देनी है जो आपके अंदर सबसे ज्यादा अलाइव है। क्योंकि जब एक इंसान अपने स्पार्क को फुली जीता है, तो वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो अपने आसपास की दुनिया का वाइब्रेशन भी बदल देता है। फील्ड्स अंत में कहते हैं, हम सबको एक खास डिजाइन के साथ भेजा गया है, और स्पार्क वो नक्शा है जो हमें उस डिजाइन को डीकोड करने में मदद करता है। इस किताब के बाद आप अपने काम को सिर्फ काम नहीं कह पाएंगे। आप हर इंटरैक्शन, हर चॉइस, हर क्रिएशन में ये सवाल खुद से पूछोगे, क्या ये मेरे स्पार्क को जलाता है? और यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। क्योंकि स्पार्क के बिना जिंदगी सिर्फ टिकिंग क्लॉक है, लेकिन स्पार्क के साथ हर दिन, हर क्षण एक जिंदा, चमकता हुआ अनुभव बन जाता है। तो उठो, अपने अंदर की चिंगारी को पहचानो, उसे हवा दो, उसे जियो, और उसे इस दुनिया के साथ शेयर करो। क्योंकि तुम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बने हो, तुम इस दुनिया को अपने स्पार्क से इल्यूमिनेट करने के लिए बने हो।